दी। हाँ, क्या हुआ? दी, मेरा आईडी कार्ड नहीं मिल रहा। क्या आपने देखा है? कल जब मैं घर आई थी तो मैंने बैग में ही रखा था। बैग में था तो कहाँ जाएगा? वेट, कल रात में देखा बैग लेकर गई थी, कहीं वहीं पर तो। शट। कोई बात नहीं, मेरे पास उसका फोटो है। वैसे टिफिन रेडी हुआ अब? हाँ, ये ले। इसके बाद ते वहाँ से चली जाती है। ओह गॉड, मैं इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हूँ? अगर वो आईडी कार्ड पुलिस वालों को मिल गया और उन्होंने देखो कुछ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे अभी वहाँ पर जाकर सब कुछ चेक करना होगा। इसके बाद जिमिन अपना मास्क और कैप लेकर मर्डर स्पॉट के लिए चली जाती है। तो यहाँ पर सब हो चुका है। आई होप इन्हें देखा आईडी कार्ड ना मिला हो। यहाँ पर रुकने का कोई मतलब नहीं है, मुझे ऑफिस के लिए जाना चाहिए। आखिरकार ये सब कुछ कर कौन रहा है? कि आंशन ग्रुप से किसे इतनी दुश्मनी होगी कि उसने एक एक करके सारे दुश्मनों को मार दिया? मिस्टर किम, हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ये कोई पुरानी दुश्मनी है। हमें इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा, वरना आगे चल के हमें भी। शायद आप दोनों को यहाँ पर बैठकर बातें करने से अच्छा है कि हमें कुछ और एविडेंस ढूंढने चाहिए जो उसके खिलाफ होता है। आई होप मिस्टर किम आप समझ रहे हैं। वैसे डोंगबुक तुम सही तो कह रहे हो। चलो, हमें शायद और जांच करनी चाहिए। नामजुन आसपास की जगहों से ढूंढता तो है मगर उसे कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, ये किसका है? और ये यहाँ क्या कर रहा है? मिस्टर किम, आपको कुछ मिला? अब हाँ, नहीं नहीं डोंगबुक, मुझे कुछ नहीं मिला। और शायद हमें यहाँ पर कुछ मिलेगा भी नहीं। हमें यहाँ से चलना चाहिए और ये सब पुलिस पर छोड़ देना चाहिए। जब तक वो ढूंढ नहीं लेते तब तक हमें इन सब पर नहीं पड़ना चाहिए। मिस्टर किम आप सही तो कह रहे हैं, हमें शायद कुछ दिन रुक जाना चाहिए, उसके बाद हम ये सब शुरू करेंगे। इसके बाद वो सभी अपने अपने ऑफिस के लिए चले जाते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। ओह, सो मिस्टर सीईओ, कैसी चल रही है काम कंपनी में? आई होप तुम फोकस्ड होगे, वरना प्रेसिडेंट आ गई है। 1 हफ्ते हो चुके हैं मुझे यहाँ पर नहीं आए। सब ठीक तो है ना? हाँ मैम, वो मिस्टर शोक आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, अगर तुम यहाँ पर हो तो वो मुझसे मिलना क्यों चाहेगा? आई नो कि वो बहुत ही ज़्यादा डिस्परेट है कि इस कंपनी की असली मालकिन कौन है ये जानने के लिए। हाँ मैम, और वो इसीलिए आपसे मिलना चाहता है। मैंने उससे कहा पर वो तुमसे मिलना नहीं चाहता। आई नो। वैसे तुम भी शायद इस कंपनी के लायक नहीं रहे। अब नहीं मैम, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि आप यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसने कोई ज़रूरत नहीं है कल से तुम्हें यहाँ पर आने की। मैं कोई और ढूंढ लूँगी जो इस कंपनी को संभाल सके। आई होप कि अब तुम यहाँ पर ना आओ। जिमिन यूनू की तरफ देखे बिना ही अपने कैबिन में चली जाती है। आह, ये समझती क्या है अपने आप को? एक दिन इस कंपनी को और इसे अपने पैरों के नीचे दबाकर नहीं रखा तो मेरा नाम भी युनवू नहीं। युनवू बड़बड़ाते हुए अपने कैबिन के लिए चला जाता है। जिमिन को पता है कि युनवू का बिहेवियर कैसा है और वो इस कंपनी से क्या चाहता है, लेकिन फिर भी उसने उसे सीईओ बनाकर रखा हुआ था। किम तायांग,
ये लड़की आखिर होगी कौन, और इस मर्डर से इसका क्या संबंध? क्या मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाकर पूछना चाहिए? एज बिलोव्ड मैं ये काम किसे दूं? आह, लेकिन एक लड़की का मर्डर से क्या वास्ता होगा? नामजोन थे कि आईडी कार्ड से ही सब कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहा था। डैड, वो मिस्टर हान वाली फाइल मुझे मिल नहीं रही है। क्या आपने कहीं रखी है? आह, ये मेल क्यों नहीं रहा? जोंगकुक तुम साइट से जाकर चेक कर लो। क्या बात है डैड, आप इतना टेंस क्यों लग रहे हैं? अब कुछ खास नहीं जोंगकुक, बस वो अचानक से जोंगकुक की नज़र उस आईडी कार्ड पर पड़ती है। हाँ, ये आईडी कार्ड तो देखा है, लेकिन ये डैड, ये आईडी कार्ड। हाँ जोंगकुक, ये मुझे मर्डर स्पॉट पर मिला और मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़की का इस मर्डर से कोई रिलेशन है, इसलिए मैं बस इसकी इंफॉर्मेशन निकाल रहा था। डैड, आप यूनिवर्सिटी के बारे में तो जानते ही हैं, और मैं इस लड़की के बारे में जानता हूँ। मैं इससे मिल चुका हूँ और मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ते ऐसा कुछ कर सकती है। जोंगकुक, शक्ल से हर कोई मासूम और सादा सिंपल होता है, मगर हर किसी के दिमाग और दिल में क्या चल रहा है ये हम पता नहीं लगा सकते। तो इसलिए अब तुम यूनिवर्सिटी जाओगे और जो मैं कहूँगा वो चुपचाप करोगे। ओके डैड, आप जैसा कहें। इसके बाद जोंको को वहाँ से चला जाता है। किसी काम के नहीं हो तुम लोग। एक प्रोजेक्ट तुमसे 1 महीने में खत्म नहीं हो रहा। आह, मैं तुमसे क्या ही कहूँ। मिस्टर ली, अंकल क्यों मुझे कॉल कर रहे हैं? युंगी कॉल उठाता है और बाहर की तरफ चला जाता है। हेलो, हाँ अंकल। तो युंगी तुम मिले या इनसे? हाँ, मैं उनसे मिला ना। तो क्या फैसला है तुम्हारा? अब अंकल, एक्चुअली वो, मुझे पता है तुम दोनों को एक दूसरे पसंद आए, एंड आई नो कि तुम ये इनको पसंद करते हो। अब अंकल नहीं, वो क्योंकि शर्माने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। और फिलहाल तुम थोड़े नर्वस हो, तो अपना ख्याल रखिए मिस्टर सनील। हाँ, मैं नर्वस भी हूँ, और कुछ नहीं। अभी फ़िलहाल आप काम कीजिए, मैं चलता हूँ। मुझे बस यही पूछना था, इसलिए मैंने आपको कॉल किया, परेशान तो नहीं किया। इतना बोलकर मिस्टर ली कॉल कट कर देते हैं। आह, अब इन लोगों को कैसे समझाऊं कि आखिरकार मैं चाहता क्या हूँ। जोंगकुक, जैसा मैंने कहा वैसा ही करना। अगर सच में वो लड़की जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसी है, तो मैंने जैसा तुमसे कहा वो वैसा ही करेगी। अब हाँ डैड, मैं समझ गया, मैं बस निकल ही रहा हूँ। इतना कहकर जोंगकुक यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है। ते टिफिन रख लिया है ना, आराम से जाना। हाँ दी, बस बाय, निकल रही हूँ मैं। ते थोड़ी देर में ही यूनिवर्सिटी पहुँच जाती है। ये लगा है स्टैंड, नाउ स्टार्ट। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूँ आप सबकी जहीदी किम तायंग, एंड आज का दिन है यूनिवर्सिटी का। ते सुनो। हाँ मिस्टर जियोन। चंकू को देखते ही ते फोन बंद कर देती है। जी हाँ सर, बताइए क्या बात है, आपको कुछ कहना था? कहना तो था, लेकिन ते यहाँ पर नहीं। क्या हम गार्डन की तरफ चलें? ठीक है सर, आप जैसा कहें। तेरे को पता था कि जंकुक का बिहेवियर उसके लिए कैसा है, और इसीलिए वो चुपचाप उसके साथ गार्डन की तरफ चली जाती है। सर बताइए, क्या बात करनी थी आपको? ते तुम ज्ञानशन ग्रुप के बारे में जानती हो ना? हाँ सर, वो तो बहुत बड़ा ग्रुप है, और आपकी कंपनी भी तो उन्हीं में आती है। मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, बट इतना मैं ते सच सच बोलो, तुम्हारा उन लोगों से क्या रिलेशन है? क्या, ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। जंकुक ते का हाथ और भी ज्यादा कसकर पकड़ लेता है।
ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे दर्द हो रहा है। मुझे नहीं पता आप किसके बारे में कह रहे हैं। ते मुझसे झूठ बोलना बंद करो। मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में मैंने तुमसे कुछ पूछा, तुम्हारा उनसे क्या रिलेशन है। तुम इसीलिए मेरे कई बार आई थी ना, ताकि मुझे भी मार सको, जैसे मेरे डैड को मारने के लिए यहाँ आई हो। ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता। मैं तुम्हें भोली भाली सीधी सादी मासूम सी लड़की समझता था, लेकिन तुम तो कुछ और ही निकली। लेकिन और नहीं, अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है, और जितनी जल्दी हो सकता है तुम्हें मैं पुलिस के हवाले भी कर दूंगा। आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ते मेरे सामने नाटक करना बंद करो। मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। जोंकू कितना कहता है और वहाँ से चला जाता है। ते अभी भी रो ही रही थी। पूरे दिन वो गार्डन में ही बैठी हुई थी। वो यूनिवर्सिटी में क्लास के लिए भी नहीं गई। कल पार्टी है। कल के लिए मुझे क्या पहनना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। जेहॉब कार में ही था कि उसने अपनी साइड में जा रही कार में येन को एक लड़के के साथ देखा। हाँ, येन वो भी दूसरे लड़के के साथ। आई नो कि मेरे भाई के पास ऐसी कोई कार नहीं है। शुगर ऐसी कार पसंद नहीं करता। फिर ये लड़का कौन है? जेहॉब यही सोचकर उस कार का पीछा करता है जो एक रेस्टोरेंट में रुक जाती है। ये लड़का आखिर है कौन? जेहॉब यही सोचते हुए अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो येन को अकेला बेंच में बैठे हुए देखता है। हाँ, वो लड़का कहाँ गया? मैं अभी इससे सब निकलवाता हूँ। ये हायांग भी ना आते ही वॉशरूम। तुम तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और वो लड़का कौन है? तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल मैंने पहले पूछा। बताओ यहाँ पर क्या कर रही हो? और वो लड़का, वो कौन है जो तुम्हारे साथ यहाँ पर अंदर आया था और अभी गायब हो गया? बताओ मुझे, वरना मैं शुगा को सब कुछ बता दूंगा कि तुम किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो। कौन हो भाई तुम? और मेरी बहन के साथ क्या बातें कर रहे हो? अब है, ये बस मेरा फ्रेंड है। वो कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी इसलिए यहाँ पर आया है। क्या आप आप येन के भाई हैं? हाँ, क्यों? तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें मुझसे बात करनी थी ना। है, आप ऑर्डर दे दीजिए। अच्छा, ठीक है। येन जेहोब को अपने साथ बाहर ले आती है। तुम क्या कोई पागल हो, या फिर तुम्हारे घर वाले तुम्हें किसी कचरे के डब्बे से उठा कर लाए थे? अब ये तो मम्मी से पूछना पड़ेगा। मैं तुम्हारा क्या करूं? तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? उस दिन शॉपिंग मॉल में भी तुम मेरे पीछे थे। क्यों पीछा कर रहे थे मेरा? मैं कहाँ पीछा कर रहा था? उस दिन तो तुम वहां पर थी। उस दिन तुम्हारी डेट थी ना, तो तुम वहां पर क्या कर रही थी? अब वो बोलो बोलो, क्या कर रही थी वहां पर? अम, मैं बस उसके लिए कोई गिफ्ट लेने गई थी। झूठी गई की। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ? और एक सेकेंड, तुम होते कौन हो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले? अब हाँ, इसने सही तो कहा। मुझे इससे क्या? एक सेकेंड, यूंगी मेरा भाई है और तुम उसकी होने वाली वाइफ हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम उसके साथ चीट कर रही हो, और इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे पीछे आया। तुम ना एक नंबर के बेवकूफ, पागल और साइको इंसान हो। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं अभी के अभी तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। जा ही रहा हूँ मैं, मुझे यहाँ पर रहना भी नहीं। मैं क्या करूँ इस लड़के का? पहले तो ये मेरे पीछे था, अब तो इसे ये भी पता चल गया है कि मैं यूंगी से मिलने भी नहीं गई थी। फिर इसने उसे जाकर बता दिया तो आई होप जिमिन ने उसे कुछ ना कहा हो। वैसे उसने शादी के लिए हाँ क्यों की? मैंने तो जिमिन को कहा था कि वो मना कर दे। कहीं उसने उसे सब
मुझे उससे बात करनी होगी। पर एक सेकंड, ये भी तो हो सकता है कि युंगी को जिमिन पसंद आई हो और वो उसे। ओह गॉड, मुझे ये सब सोचकर कुछ खा लेना चाहिए। येन खुद से बातें करते हुए अंदर के लिए चली जाती है। सो आज का वेदर तो परफेक्ट है। बाय द वे, किसी और का लाइफ का वेदर भी खराब होने वाला है। वैसे मेरा नेक्स्ट मिशन कहाँ का है, ज़रा ये चेक कर लूँ। मिस्टर किम, तो ये है वो मिस्टर रेपिस्ट। लेट मी सी। हाँ ते, तू आ गई? ठीक है, जा फ्रेश होके आ जा, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। अब नहीं दी, मुझे नहीं खाना, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। लेकिन दे थोड़ा सा। दी नहीं प्लीज़। लेकिन ते रुक, क्या बात है? इससे पहले कि जिमिन ते से कुछ कह पाती, ते वहाँ से जा चुकी थी। हाँ, इसे क्या हो गया अचानक से? ते एक सेकंड रुक, मुझे बता क्या बात है? इससे पहले जिमिन ते तक पहुँच पाती, ते जाकर डोर लॉक कर देती है। मुझे पता है ते कि कुछ तो हुआ है और तुम मुझसे छुपा रही हो। और अगर तुम मेरी बहन हो तो मैं भी तुम्हारी दी हूँ। देखती हूँ कि कैसे तुम मुझे कुछ नहीं बताती। फिलहाल तो अगर तुम्हें नहीं खाना तो मुझे भी भूख नहीं है। मैं फ्रिज में खाना रख देती हूँ, अगर तुम्हें खाना हो तो खा लेना। मैं जा रही हूँ सोने। नहीं दी, ते तुझे पता है ना, तेरी और उन दोनों के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। और अभी कुछ तो बात है जो तुम मुझसे छुपाना चाहती है। इट्स ओके। जब भी तुझे लगे कि तुझे ये बात मुझे बता देनी चाहिए तो मेरे पास आ जाना, मैं हूँ ना। आई लव यू सो मच दी। अच्छा ये सब तो ठीक है, मगर मुझे अभी जोरों की भूख लगी है। उसके बाद वो दोनों डिनर करते हैं। ते इस बात के लिए खुश थी कि जिमिन हमेशा उसे समझती और संभाल लेती है, क्योंकि जिमिन के अलावा ते ज़्यादातर अपने भाइयों से भी बात नहीं करती है। लेकिन उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि जोंगकुक ने उसे वो सब क्यों कहा। इसके लिए वो जिमिन पर शक भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसके लिए वो सॉफ्ट स्वीट एक लेडी डॉक्टर जो कोरिया के इंटरनेशनल हॉस्पिटल में काम करती है। यहाँ तक कि ते को भी जिमिन की रियलिटी के बारे में नहीं पता है।